दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन 62 डेज टू गो। 62 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और वो दूसरी ही एक्सटेंशन मांग रहे हैं। अब देखना है कि 29 नवंबर 2025 से पहले पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ का ऐलान होता है या इन्हीं की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी होता है। अब चलते हैं अहम खबरों की तरफ और पहली खबर इसी एक्सटेंशन के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल जो है वो बहुत अजीबो गरीब और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है, ये अफवाह है, ये कहा जा रहा है कि अब हम हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ हैं या उसका दिफा हमें सौंप दिया गया है। तो दूसरी तरफ ये तासर भी है कि अब हम इसराइल के भी मुहाफ़िज़ हैं, मतलब कि उनकी भी जो सिक्योरिटी है, उनकी भी जो हिफाजत है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा किरदार है। कोई इब्राहिमी मुआहदे के साथ जोड़ता है तो कोई लार्जर नेटो टाइप की वहाँ पर मिडल ईस्ट में फोर्स बनाकर उसका फिर कोई इसराइल के साथ मुआहदा और उसमें हमारा कलीदी किरदार, इस तरह की बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। तो ये हो क्या रहा है सब कुछ? जाहिर है एक्सटेंशन का दौर दौरा है। मैं तो आपको पहले दिन से बता रहा था कि हर गुजरता दिन मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, और फिर मैंने दरमियान में जाकर यह भी कहना शुरू कर दिया कि इस पूरे रीजन के लिए। अभी सब कुछ आपको वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके सामने कुछ सूरत हाल रखते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्या वो नवादरात जो हीरे जवाहरात या पत्थर या रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने कल फील्ड मार्शल लेकर सजाकर बेचने के लिए खड़े थे या जो बेच डाले थे, मामला सिर्फ उतना है या मामला उससे कहीं आगे है? और पाकिस्तान की असास, पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं। तो इस सब की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बयान शामिल करते हैं जो हमारे बहुत ही प्यारे DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने एक मदरसे का दौरा किया लाहौर में और वहाँ उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज मुल्क के अंदरूनी अमन के साथ साथ बैनुल अक़वामी दुनिया पर भी नज़र रखे हुए, पूरी नज़र रखी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं, तो यहाँ से आप ज़रा समझिए कि उन्होंने खुद ही अपने आप को अब पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उसके बाहर की डोमेन भी पाक फ़ौज ने अपने आप को खुद से ही, पाक फ़ौज जब हम कहते हैं तो यहाँ जहन में रखिए पूरी फ़ौज का इदारा नहीं, ये ऊपर बैठे चंद जनरल्स की बात हो रही है। फ़ौज का इदारा तो ज़ाहिर है ये ऊपर बैठे लोग जो हुक्म करेंगे वही इदारा के अंदर जो नीचे सारे अफसरान हैं वो हुक्म बजा लाएंगे। तो अब उन्होंने खुद साख्ता ही अपने लिए, पाकिस्तान के अंदर तो रोल था ही, पाकिस्तान के अंदर तो वो मेरे अजीज़ हमवतनों और वो सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन भी थे, भले उनके सामने फ़ातिमा जिन्ना हों, भले उनके सामने शेख मुजीब हों, भले भुट्टो हों, भले उसके बाद वाले सियासतदान हों या अब इमरान खान हों, उनके हिसाब से वो सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है, उनके हिसाब से वो इकॉनमी को सबसे ज़्यादा समझते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सियासत को, वो पाकिस्तान के अंदर कानून को, वो पाकिस्तान के अंदर कारोबार को, इंश्योरेंस से लेके सीमेंट बनाने से लेके दलिया और गोश्त बेचने से लेके, मतलब हर चीज़ को, खाद, हर चीज़ को वो बेहतर समझते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो ये मामला था, लेकिन अब वो कहते हैं कि हमने बैरूनी दुनिया पर भी नज़र रख ली है, मतलब कि जो फ़ॉरेन अफेयर्स हैं, बाहर की हमारी पॉलिसी है, जो वज़ीर आज़म का एक छोटा सा इस्तेहकाक समझा जाता था, चलें, हालांकि कभी भी वज़ीर आज़म जो भी हैं पाकिस्तान के, उनको फ़ॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली तो हमारे आर्मी चीफ नहीं चलाने देते, लेकिन अब तो खुल के ही बातें होना शुरू हो गई हैं। अब ज़रा इसी स्टेटमेंट के अंदर अंदर वो ये कहते हैं कि पाक फ़ौज के मुल्क के अंदरूनी अमन के साथ साथ आलमे इस्लाम के मसाइल पर भी नज़र रखे हुए हैं, गहरी नज़र है हमारी, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक सवाल पैदा होता है, आज ही की खबर है, बाजोड़ में एक मार्टर गोला फटने से 2 बच्चे और एक नौजवान, वो तीसरा भी बच्चा ही है, 18 साल उसकी उम्र है, मुझे यकीन है कि वो भी 18 से कम ही होगा, लिख दी गई होगी, क्योंकि जो खबर दी है, जिस भी बेशर्म ने ये टिक्कर जारी की है, मुझे नहीं पता वो ISPR साहब के ऑफिस का कोई बंदा है या कहीं और का, जिसने भी किए हैं, उसने 3 अफराद लिखा है। ये बेशर्मी का लेवल देखें, उसमें एक बच्चे की उम्र 13 साल है, एक की उम्र 15 साल है और एक की गालिबन 18 साल है। अब आप बताइए कि 13 साल वाले बच्चे को बच्चा नहीं लिख रहे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा ना, बच्चा मार्टर गोले में शहीद हुआ है फटने से, वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 3 अफराद लिख के काम ख़त्म कर दिया। ये है तरीका। फिर अब ये जो इनके माँ बाप होंगे, इनके बहन भाई होंगे, जब आप इनके साथ ये सलूक करते हैं तो गुस्से में आके कुछ वापस कहेंगे ना, कोई रिएक्ट करेंगे, कुछ उनके अल्फाज सख्त होंगे, फिर आप कहेंगे शहीदों का एहतराम नहीं हो रहा। तो शहीद तो सारे कौम के शहीद होते हैं, सिविलियन हो, फौजी एहलकार हो, अफसर हो, पुलिस वाला हो, जज हो, कोई भी हो, सियासतदान हो, शहीद तो फिर शहीद है ना, सभी की इज्जत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि एक साइड करे, जैसे जुनैद अकबर साहब ने कहा कि आप हमारे शहीदों की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके शहीदों की इज्जत नहीं करूँगा, वरना मैं सब इदारों का एहतराम करता हूँ।
तो फिर आप ज़रा खुद सोचें कि आप किस सिमत मामलात को खुद जानबूझ के लेके जाते। तो अंदरूनी अमन का हाल तो आपके सामने ही है, जो रोज़ वहाँ पर हो रहा है। 2 दिन पहले याद कीजिए, तीरा के इलाके में 25 लोग शहीद हुए, और हमने वहाँ कहा कि ये उनके अपने गोला बारूद से था। बाद में पता चला कि नहीं, एयरफोर्स इस्तेमाल हुई। वो सब कुछ आपके सामने है। तो अब बैरूनी हमने क्या करना है वो अल्लाह ही जानता है। अंदरूनी तो हमारी परफॉर्मेंस हमारे सामने ही है। बैरूनी हम क्या करेंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की आने वाली स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे। अब इसमें आयशा सिद्दीका साहबा देखिए क्या दिन आने थे। हम सारी उम्र इनको बुरा भला कहते रहे, आज हम इन्हें कोट कर रहे हैं। इससे क्या क्या दिन आते हैं। नवाज शरीफ साहब के मशीर बराए खारजा अमूर एजाज चौधरी के मुताबिक तालिबान के बुरे दिन आने वाले हैं। अमेरिका खुद तो अफगानिस्तान नहीं जाएगा, हमसे बमबारी करवाएगा, और अगर हम इस जंग में शामिल हुए तो ये जंग पाकिस्तान तक आएगी और इसके असरात होंगे आयशा सिद्दीका। ठीक है जी, सुन लिया आपने गौर से। अब जाहिर है सदर ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगा, अफगानिस्तान ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही चीन का बयान आ गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, आप हमारे खत्ते में तवाज़न ख़राब ना करें। और अफगानिस्तान ने कहा कि सोने में भी तोल दो तो अपने मुल्क का 1 इंच नहीं देंगे। मीन एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने बड़े तगड़े तरीके से एब्सोल्युटली नॉट कहा अफगानिस्तान से। हमारे तो कहते हैं ना, आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो ऐसी की तैसी। उन्होंने कहा सोचना भी मत। उन्होंने ये कहा, आपने पहले भी हमसे ये बात की थी, सोचना भी मत, हम कभी अपना बगराम एयरबेस नहीं देंगे अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान के खैर आर्मी चीफ ने भी यही कहा है, उनके फॉरेन ऑफिस ने भी यही कहा है। अगर वहाँ भी कोई जनरल बाजवा होता तो वो तख्ता ही उल्ट देता। वो कहता है इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, मैं आपको डिलीवर करता हूँ जो चाहिए। अब बाजवा साहब को मीर जाफ़र मीर सादक कहलवाना बहुत बुरा था। हालांकि मुझे लगता है कि जो कारनामे बाजवा साहब के हैं, मीर जाफ़र मीर सादक जिंदा होते तो वो मुकदमा कर देते कि हमारा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं आप, कोई और नाम रखें इनका। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि आयशा सिद्दीका साहबा की बात, और जो खत्ते के अंदर चाइना की सूरत हाल है, जो ओवरऑल सिनारियो उसमें अगर हम देखें, और सदर ट्रंप के बयानात बगराम पे, और फिर अफ़गान गवर्नमेंट के, और फिर इमरान खान साहब का ट्वीट कि जब से आसिम मुनीर आए हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ हर सूरत जंग चाहते हैं, यहाँ से महाजरीन को धक्के देकर जानबूझ के इश्ताल दिलाने के लिए उस तरह से निकाला गया, ह्यूमिलिएट किया गया, फिर उस ह्यूमिलिएशन को कैमरों के ऊपर दिखाया गया, फिर ड्रोन हमले किए गए, बहुत उकसाया गया। अब इनके वज़रा जो हैं वो ख्वाजा आसिफ हों या हनीफ अब्बासी हों, वो लगातार इंस्टिगेशन कर रहे हैं जंग के लिए। इमरान खान कह चुके हैं कि आसिम मुनीर जंग चाहते हैं। अब बगराम एयरबेस ट्रंप को चाहिए। आयशा सिद्दीका और एजाज चौधरी कह रहे हैं कि हमला जो है ये अफ़गानिस्तान के ऊपर इधर से करवाने की बातचीत हो रही है, तो फिर जंग तो हमारे घर आ जाएगी। और फिर पहले हमारे साथ 9/11 में क्या हुआ था, हमारा किस तरीके से नुकसान हुआ था, कितनी जानें गई थी, वो सब आपके सामने। तो शायद पाकिस्तान को एक और जंग में झोंका जा रहा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि वो जो स्ट्रे में उस एक वो नवादरा तो ठीक थे, लेकिन वो डब्बा बहुत ही भद्दा था जो फील्ड मार्शल पकड़ कर खड़े थे, बिल्कुल ही पुअर टेस्ट था। लेकिन बहरहाल जो भी था, उसके अंदर वो जो नवादरा थे, अगर आप समझते हैं कि सिर्फ इन मिनरल्स को बेचने से ये सब कुछ फील्ड मार्शल हासिल कर रहे हैं, इमरान खान को जेल के अंदर रखना, उसकी गारंटी पूरी दुनिया से लेना बड़ी ताकतों से, उसके बाद अपनी एक्सटेंशन, तो नहीं, सिर्फ नवादरात और ये हीरे जवाहरात, पत्थर, रेयर अर्थ मिनरल्स, नहीं, इनसे नहीं, बड़ी कीमत है। और उसकी तरफ आयशा सिद्दीका साहबा ने भी आपकी नज़र करवा दी है। और वो बगराम एयरबेस वगैरह का मामला, अफ़गानिस्तान से जंग का मामला, उसके साथ इब्राहिमी मुआहदा, उसके साथ मिडल ईस्ट के अंदर जो नेटो टाइप एक फ़ोर्स बना के फिर उसका मुआहदा इसराइल से करवा के सब चीज़ें बांधना। और हो सकता है किसी लेवल पर ये जो न्यूक्लियर के बारे में हमने इतने गैर ज़िम्मेदाराना बयानात हमारी तरफ से आए, याद कीजिए फील्ड मार्शल आकर अमेरिका में बयान देते हैं कि हम नीचे गए तो आधी दुनिया नीचे ले जाएंगे। याद करें, कोई शख्स, यकीन करें, गांव में खड़ा शख्स जिसको न्यूक्लियर का नहीं पता होगा वो भी ये बयान नहीं देगा। उसको पता है कि ये बहुत गलत बयान है। फिर ख्वाजा आसिफ का बयान कि हमारा न्यूक्लियर भी इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। तो ये तमाम जो बयानात हैं, और ख़त्ते की सूरत हाल है, और ईरान के ख़िलाफ़ जो कुछ होने जा रहा है, और फिर 800 के करीब जितने भी एडमिरल्स हैं, जनरल्स हैं, जितने भी अमरीकी अफवाज के जनरल्स कह लें, अमरीकी अफवाज के जितने भी अफसरान हैं बड़े या कमांडर्स हैं, उन सबको अमेरिका में बुला लिया गया है। वो सारे चेयरमैन जॉइंट उनको ब्रीफ करेंगे। 3 दफ़ा पहले हुआ है अमेरिका में, 2 दफ़ा रम्सफील्ड ने ये किया था इराक़ के मामले के ऊपर, 9/11 के वक्त के ऊपर, अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर, और उससे पहले क्यूबा का जो मिसाइल सिचुएशन बनी थी उस वक्त हुआ था। अब ये चौथी दफ़ा अमेरिका की तारीख में तमाम कमांडर्स को बुलाया जा रहा है। तो एक तरफ अमेरिका किसी बड़ी जंग में जाने की तैयारी कर रहा है या बड़ा कोई मार्का मारने जा रहा है। अब वो मार्का चाइना से तो होता हुआ मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, कोई इंडिया से भी, कोई रूस से भी, यूक्रेन वॉर में भी मुझे कोई बहुत बड़ी चेंज होती हुई हो सकता हो भी जाए, क्योंकि वहाँ पर यूरोप का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। लेकिन वहाँ तो मुझे तो यही ईरान या अफ़गानिस्तान यहाँ पर और इसराइल, ये वाला जो खिता है, यहाँ पर कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब का यहाँ पहुँचना। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जो फील्ड मार्शल साहब थे वो इस मीटिंग में नहीं थे।
ये अब मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ ज़राए से चेक करने के बाद, ये मीटिंग खालिस्तान शहबाज शरीफ एंड को ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से अरेंज कराई थी अपनी लॉबी के ज़रिए। ये हमने आपको, याद कीजिए, अल्लाह का शुक्र है हमारी एक और ख़बर दुरुस्त हुई थी। हमने आपको बहुत दिन पहले ये बता दिया था कि फ़ील्ड मार्शल साहब अब इंग्लैंड और अमेरिका जाएंगे। जिस दिन मैंने आपको ख़बर दी थी कि शहबाज शरीफ जाएंगे, शायद गालिबन 1 महीना पहले हमने आपको ये खबर दे दी थी तकरीबन, और तभी बताया था कि फ़ील्ड मार्शल साथ चिपक जाएंगे और इस मीटिंग में हर सूरत जाएंगे अगर ये हुई तो। बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा के शरीफ ख़ानदान ने, मीन उनकी लॉबी ने, ये मुलाकात ली थी शहबाज शरीफ के लिए। पर्पज़ एक ही था कि इस मुलाकात के अंदर इक्वल कर लें अपने आप को थोड़ा बहुत, मीन जो फील्ड मार्शल मिल के गए हैं, कुछ अपनी बातचीत भी ट्रम्प को बताएं और बताएं कि इस बंदे को हम 2 साल ही देना चाहते हैं, बाकी हम आपको डिलीवर करेंगे जो आप चाहेंगे। ये पर्पज़ था। फील्ड मार्शल भांप गए, उन्होंने पाकिस्तान से ही, सऊदी अरब के बाद वो गायब हो गए, याद कीजिए। इंग्लैंड में ये सारे घूमते फिरते नज़र आते रहे। फील्ड मार्शल इंग्लैंड में ही थे, इनके पास नज़र नहीं आए। इनके साथ ही ये अपने उस जहाज़ में थे जिसमें कुछ तकरीबन 250 लोग आते हैं, और फील्ड मार्शल के पास अपना अलग जहाज़ था जिसमें 17 लोग आते हैं, 17। उस जहाज़ में फील्ड मार्शल, जिसमें मोहसिन नकवी वगैरह उस जहाज़ में थे, वो पहले ही चुपके से अमेरिका, जैसे बरतानिया से ये निकले साथ ही वो निकल आए और अमेरिका पहुंच गए। हर उस शहर में वो साथ रहे जहां पर शहबाज शरीफ थे कि कहीं चुपके से मुलाकात ना हो जाए। जाहिर है मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह साथ होते हैं, जैसे ही मुलाकात होने लगेगी वो 5-10 मिनट की दूरी पर ही थे। वो जैसे होता है ना, आप इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं पास, ऐसे वो साथ साथ ही रहे कि कहीं मुलाकात फिक्स हो तो मैं पहुंच जाऊं। आखिरकार अमरीकी, जो मैं अब एग्जैक्ट आपको, मेरे पास मुझे पता है कि अमरीकी सिस्टम के अंदर किसने ये फील्ड मार्शल को इन किया, एग्जैक्ट मुझे शख्सियत का पता है, लेकिन उसको मैं रहने देता हूँ फ़िलहाल, उसके लिए यहाँ मसाइल हो सकते हैं। तो अमेरिका के सिस्टम के अंदर वो जो शख्सियत थी, उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताया कि इसमें हम फील्ड मार्शल को भी मदऊ कर रहे हैं। अब अगर इधर से ये बात जाएगी तो बेचारे अर्दली के पास तो ये नहीं है ना फैसिलिटी। अर्दली तो यही बहाना कर सकते थे कि जी मुझे बुलाया है उन्होंने, मैंने लॉबी से टाइम लिया था, आपका भी बनता है तो आप आ जाएं। मैं खुद तो नहीं कह सकता ना कि मैंने साथ आर्मी चीफ को भी लेके आना है, तो कोई बहाना शाना मार सकते थे। लेकिन जब ये बात वाइट हाउस और उस तरफ से आ गई कि फील्ड मार्शल भी साथ इस मुलाकात में होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, तो फिर अर्दली के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। इस मुलाकात में साथ बैठना था इसहाक डार साहब ने। अब आप पूछेंगे इसहाक डार साहब ने क्यों बैठना था। नवाज़ शरीफ ये समझते हैं कि ये बाहर हमें बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का एक इमेज था, लेकिन घर वालों को तो पता होता है ना, जो घर में बकरा होता है उसके दांत घर वालों को पता होता है कितने। अब हमें और आपको जाके पता चला कि ये मकबूतुल हवास है, ये बेचारा मस्त सा है, इसको नहीं पता चलता, ये क्रेजी सा बंदा है। ये बाद में पता चला, पहले तो आप सब इसको बहुत कंपोज समझते थे जब तक ये वज़ीर आज़म नहीं बने थे। वो तो अब पता चला कि ये तो बेचारा बिल्कुल ही ऊपर वाला चैम्बर है नहीं, खाली है। नवाज शरीफ साहब को लेकिन बहुत पहले का पता है। मेरी भी जो अपनी मुलाकात, मैं नवाज शरीफ साहब से 2-3 दफ़ा घंटों लंबी मेरी मुलाकातें हुई हैं जेल के अंदर। आप उन मुलाकातों को 1-on-1 ही समझिए तकरीबन, मतलब बहुत लंबी डिस्कशंस उनके साथ जेल के अंदर हुई हैं। तो मैंने उनको शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, शहबाज शरीफ से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, और मैंने कंपोज पाया है जेल के अंदर भी इनसे। वो जो ये जेल के बाहर जितने प्राइम मिनिस्टर होके इनके हवास बाख्ता है ना, वो जेल के अंदर उतने हवास बाख्ता नवाज शरीफ नहीं थे। अब उनको तो पता है, तो इसलिए इसहाक डार साहब को जो साथ चिपकाया ना, आप कभी सोचते होंगे कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया हुआ है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों दी हुई है, ताकि शहबाज शरीफ तो पूरे चले गए हुए उस कैंप में अर्दली बन के फील्ड मार्शल के। तो ये अपना जो वेट साथ है, वो पुराने ज़माने में तकड़ी एक तरफ को हो जाती थी ना, तो उसमें फिर उस तकड़ी को करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक वो छोटा बाट डाला जाता था, वो जिस तकड़ी को बराबर करता था, फिर तोला जाता था उसमें और कोई चीज़ डाल के। तो उसको पंजाबी में पास्कू कहते थे, अब पता नहीं बाकी लैंग्वेजेस में उसे क्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो इसहाक डार हैं वो साथ पास्कू हैं, क्योंकि ये जो पलड़ा है ये फील्ड मार्शल की तरफ शहबाज शरीफ का उलट गया, तो नवाज शरीफ ने अपना पास्कू बीच में डाला हुआ है। अब इस मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ इसहाक डार ने जाना था, वो आए भी थे साथ, वो पहुंचे भी थे, ऑल द वे आए थे मीटिंग के लिए, लेकिन और उनकी कोशिश थी कि फील्ड मार्शल के साथ भी उनको बैठने का मौका दे दिया जाए। उन्हें मीटिंग से निकलवा दिया गया। ये भी हम आपको कंफर्म खबर दे रहे हैं ज़राए से पता करके। ज़ाहिर है रिपोर्टेडली कहेंगे, कंफर्म कहीं लिखी हुई तो नहीं, वो कागजात तो हमारे पास नहीं है, स्पेकुलेशन ही हम कहेंगे एंड ऑफ द डे से लीगल टर्म्स में। तो कहने की बात यह है कि उनको मीटिंग से निकलवा दिया गया, फील्ड मार्शल इन हो गए, और पर्पज़ यही था कि सदर ट्रंप के साथ वही बातें हों जो पहले हुई हुई हैं और शहबाज शरीफ कुछ नया ना कर सकें। तो ये तो अहवाल है उस मीटिंग का। हम आपको जो बताएं कि अब आने वाले दिनों में, जैसे कि BBC भी रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल ड्राइविंग सीट पर हैं, ट्रंप इन्हें पसंद करते हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं फील्ड मार्शल ने, अब पता चलेगा वो पूरे करते हैं कि नहीं। वादे आपको हमने बता दिया है क्या है, जाहिर है वादे बड़े बड़े, ईरान के बारे में कोई वादा है, अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस के बारे में वादा है,
वादा इज़राइल के ऊपर है। तो अब आप समझ ही गए। बाकी ये जो मिनरल्स वगैरह हैं, इसको ये इतनी बड़ी गेम नहीं है जितनी आप समझते हैं कि इसकी बेस के ऊपर सब कुछ उलट रहा है। ये असल इशू नहीं है। ये तो ऐसे ही आप ये कह लें कि जैसे डिनर के बाद आप डेजर्ट कह लें, जैसे हम अपने उर्फ़ आम में स्वीट डिश कहते हैं। तो ये तो बस स्वीट डिश है, वो जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। असल गेम और है, मेन कोर्स और है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अमेरिका से कोई मुतालबा, अमेरिका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा, करेगा तो पाकिस्तान अपने मफादात को मद्देनज़र रखेगा। अमेरिका से अभी तक कोई मुतालबा नहीं आया तो फिर हम फैसला करेंगे। इस बेचारे को क्या बताए, तो मीटिंग के बाहर गया, उस शहर में भी नहीं थे ये तो। इनको तो डीसी आने की भी इजाज़त नहीं थी। ये तो उसी टाइम बेइज्जती करवा रहे थे, बेइज्जती कह लें या जो भी कह लें, तबला अपना बजवा रहे थे मेहदी हसन साहब से। उसकी जो मीम्स हैं, ये देखें कैसी कैसी तस्वीरें अब आ रही हैं सारी लोगों ने। तो वो जो मीम्स हैं वो इनकी बन रही हैं। तो ये तो उस वक्त वहाँ अपनी बेइज्जती फरमा रहे थे। इनको क्या पता अमेरिका ने क्या मुतालबा किया या ना किया। ये तो ऐसे ही बस यावियाँ मार रहे हैं। इनका तो बेचारों को कोई इस वक्त कोई पता नहीं बिल्कुल। अच्छा, अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। न्यूयॉर्क, ये शहजाद अकबर साहब की खबर है। न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा की लॉबी में एक मुल्क के 2 वज़ीर गुत्थम गुत्था। न्यूयॉर्क की इस जो लड़ाई हुई है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की लॉबी में, ये कहा जा रहा है, स्पेकुलेशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हतमी नहीं है, नाम हतमी नहीं है, वज़ीरों की खबर तो है, लेकिन जो हमने पता किया वो स्पेकुलेशन है कि शायद ये दोनों जो बाबे साथ शहबाज शरीफ के आए हुए हैं, ये उन्हीं के बारे में है। अब आप समझ गए होंगे 2 कौन से मेन बाबे हैं। उन्हीं के बारे में ये कि उन्होंने एक दूसरे को गंदी गालियाँ दी हैं और पंजाबी की तमाम गर्दानें सुनाई हैं। और वजह वो औरत बनी है मोहतरमा, जो पीछे बैठ गई हैं आके, और उनका कोई अब वाली वारिस नहीं बन रहा। और एक वज़ीर कह रहे हैं कि ये तुमने मेरे पीछे बिठाया उनको और मेरे लिए तुमने प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए, मैं पाकिस्तान कैसे जाऊंगा, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब ये नहीं समझ आ रही सबको कि ये शम्मा किसकी है। माँ दिए मोमबत्ती है, सारे पिंड विच चानन तेरा, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये माँ की मोमबत्ती है किसकी। ये जो शम्मा है ये असल में क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ज़िंदगी हो शम्मा की सूरत मेरी यारब, ये शम्मा जो है ये असल में चौधरी साहब की शम्मा है। ये चौधरी साहब ने साथ लगाया हुआ है। ये सितंबर 2022 का इनका एक ट्वीट देखें, आपको इससे पता चलेगा कि फील्ड मार्शल 29 नवंबर को आर्मी चीफ बने थे। ये मेरे ख्याल 22 सितंबर का ट्वीट है। 2 महीने पहले इनको पता था एग्जैक्टली कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर आ रहे हैं। अब वकार मलिक तो कह रहे हैं कि ये मोहतरमा क्योंकि वो जोड़ रहे हैं सारे लोग इन्हें, रिपोर्टेडली इजरायली लॉबी कह रहे हैं, एजेंट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सारे लोग इनको ये कह रहे हैं। तो अब वकार मलिक तो कह रहे हैं कि ये फील्ड मार्शल लाए ही उधर से गए हैं। मीन ये जो शमा जनेजो साहबा का ग्रुप है, ये आसिम मुनीर साहब को उन्होंने आर्मी चीफ पाकिस्तान में बनवाया और इसीलिए ये सारा जुल्म और सितम पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा दिखने को मिला है। बहरहाल इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने ट्वीट आपके सामने रखा है। ये वाकई दुरुस्त है कि उस वक्त किसी की सोच भी नहीं थी कि आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर बनेंगे। उस वक्त तो बाजवा की एक्सटेंशन की बातें चल रही थी, लेकिन इन मोहतरमा ने 2 महीने कोई 7 दिन मतलब 9 हफ्ते पहले इन्होंने ट्वीट कर दिया था और ये बताया था कि आसिम मुनीर ही अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं, और ये भी बता दिया था कि वो इमरान खान के साथ बदतरीन सलूक करेंगे। तो इससे आपको ये समझ आ गई होगी कि ये शम्मा कहाँ से है और क्यों चल रही। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई। अतर काज़मी साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनकी सताइश, उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है उन्होंने उनसे रब्ता किया और उनसे उन्होंने कहा, जनरल जो UN सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे पूछा कि शमा जनेजो साहबा को पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है हमने नहीं बुलाया, पाकिस्तान की एम्बेसी कह रही है हमने नहीं बुलाया, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है हमने नहीं बुलाया, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है मुझे नहीं पता किसने मेरे पीछे बिठा दिया। तो अब वो कोई, इवन सिनेमा में आप टिकटें लेते हैं तो वहाँ भी सीटें असाइन होती हैं, एयरलाइंस में भी सीटें असाइन होती हैं, तो यूनाइटेड नेशंस है, तो किसने बिठा दिया पीछे। तो अतर काज़मी साहब, मैंने आपको बताया कि वो कि उनकी ट्रेनिंग हुई है UK के अंदर। अतर काज़मी साहब की उन्होंने पढ़ाई भी की है, सहाफ़त भी UK में की है। तो उन्होंने किया ये है अतर काज़मी साहब ने कि उन्होंने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके उन्होंने पूछा ये यूनाइटेड नेशन के ऑफिस से कि जी इन खातून को किसने बिठाया है। पाकिस्तान तो मुकर गया है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी मुकर गया, तो ये सिक्योरिटी आपने कंप्रोमाइज़ कर दी UN की, ये किधर से। तो आप लोगों की शरारत है। मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जिस लॉबी के लिए शमा सबा काम करती हैं उस लॉबी ने इन्हें वहाँ पर जाके बिठा दिया है। ये भी लोगों की स्पेकुलेशन थी। तो अतर काज़मी साहब ने पूछा कि इनको किसने बिठाया। अगर पाकिस्तान तो इनकार कर रहा है हर लेवल से, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फॉरेन ऑफिस, कोई ओन नहीं कर रहा है इस खातून को, तो ये कैसे चली गई। तो अब वहाँ से जवाब ये आया है कि ये जो स्पोक्स पर्सन जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के मिस्टर स्टीफनी है मेरा ख्याल,
तो वहाँ से जवाब आया है, जो स्पोक्समैन हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल के, उन्होंने कंफर्म किया है अतर काज़मी साहब को कि ये जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन इन न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार अहमद, इनके अंडर ये परमानेंट मिशन चलता है न्यूयॉर्क के अंदर, जाहिर है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर है। तो इनकी तस्वीर ज़रा गौर से देख लें, ये हैं असल कल्प्रिट। लोग कह रहे हैं सारे सोशल मीडिया पर कि ही इज़ द मेन कल्प्रिट, ये मतीउल्लाह जान साहब ने भी कहा है, ये वो शख्सियत है। बाद में बताएंगे असल कल्प्रिट कौन है, लेकिन सामने ये आ रहे हैं, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वो पाकिस्तान एट यूनाइटेड नेशंस हैं, इनका नाम है एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार अहमद। अब इनके गले में डोल फिट हो रहा है कि इन्होंने शमा जुनेजो साहबा को वहाँ बिठाया, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कन्फर्म कर दिया